नमस्कार साथियों, आप सभी को सहाय स्टडी 2871 में आप सभी को स्वागत है। तो चलिए आज हम जानेंगे बायोलॉजी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो अब बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त सजीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था लैमार्क एवं ट्रिब्रेनस ने 1801 ईस्वी में किया था। जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु है। जैव विकास को सर्वप्रथम समझाया था लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस है। भारत में चिकित्सा के जनक कौन है? चरक है। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफ्रेटस है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत है। मानव का विकास इतिहास परंपराओं से संबंधित विषय कहलाता है पोलॉजी कहा जाता है इसको। विक्टोरिया एनी मलेशियन पुस्तक है अरस्तु की है। हिस्टोरी ऑफ प्लेटिनम पुस्तक है थियोफ्रेटस की है। अब जानेंगे हम जीवधारियों का वर्गीकरण के बारे में। तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें और न्यू है तो अपने दोस्तों के पास सेंड कर दीजिए साथियों। जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गी का पिता कहा जाता है कोरेलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के दुनाम पद्धति को प्रचलित किया है कोरेलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया था। 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया है रॉबर्ट एच व्हीटर ने 1969 ईस्वी में किया था। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप एवं जंतु। ये सभी 5 जीवों का जगत का वर्गीकरण है। सभी प्रयोग कैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं मोनेरा जगत में किए जाते हैं। मोनेरा जगत के सदस्य कौन कौन है? जीवाणु, नीलहरित, शैवाल, साइनोबैक्टीरिया। ये सभी मोनेरा जगत के सदस्य हैं। प्रयोग कैरियोटिक जीवों में नहीं होता है, केंद्रक नहीं होता है। एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं प्रोटिस्टा जगत में किए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक, प्रोटोजोआ। ये सभी हैं प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं। यूकैरियोटिक में उपस्थित होता है। तो अब हम जानेंगे जीवाणु के बारे में। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है? लीवनहॉक को कहा जाता है। जीवाणु नाम दिया जाता है एहरने वर्ग के ने 1829 में दिया था। जीवाणु का नाम दिया था। कोशिका संरचना वाला छोटा जीव कौन है? जीवाणु। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है। दलहनी पौधे की जड़ों में पाए जाने वाला जीवाणु है राइजोबियम है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइबोजोबियम करता है। दूध में पाए जाने वाला जीवाणु है लैक्टोबैसिलस है। एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने की थी? जोसेफ लेस्टर ने किया था। जीवाणु का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणु में राइबोसोम पाया जाता है 70S पाया जाता है। प्रोटोजोआ के बारे में तो आप सब हमारे चैनल से जुड़े रहें और न्यू हैं तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो अब देखिए प्रोटोजोआ होता है एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रथम प्रयोग गोल्डसफ ने किया था गोल्डफस ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु है अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडिया एंड अमीबा हिस्टोलिका। ये सभी हैं प्रोटोजोआ के संघ जंतु है सभी। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है, यूग्लिना कहलाता है। चलिए अब जानेंगे हम विषाणु के बारे में। संसार का सूक्ष्मतम जीव होता है विषाणु होता है। विषाणु का अध्ययन कहलाता है वायरोलॉजी कहलाता है। विषाणु की खोज किसने की थी? इवानोव्स्की ने 1892 ईस्वी में किया था। साधारणतः सभी विषाणु बने होते हैं प्रोटीन के बने होते हैं तथा न्यूक्लिक अम्ल RNA के बने होते हैं।
विषाणु का आकार होता है 0.15 से 0.2 माइक्रोन के आकार का बना होता है। रासायनिक रूप से विषाणु होता है न्यूक्लियो प्रोटीन होता है। तो अब हम जानेंगे कोशिका विज्ञान के बारे में। तो जीवन की मूल भौतिक इकाई क्या है? कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने 1665 में किया था। जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन कहलाता है साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था स्लाइडेन एवं स्वान ने 1838 से 39 में प्रतिपादित किया था। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका होती है। का दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक एवं यूकैरियोटिक। केंद्र एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं नहीं पाए जाते हैं। केंद्र एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाओं में उपस्थित होते हैं। सबसे छोटी कोशिका होती है माइकोप्लाज्मा गैल्सीसेप्टिकम जीवाणु की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे बड़ी कोशिका है शुतुरमुर्ग का अंडा है। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी कोशिका है शुक्राणु है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु है। तो हम जानेंगे अब कोशिका की संरचना के बारे में। जीवन का भौतिक आधार होता है जीव द्रव्य में होता है। जीव द्रव्य को खोज किसने की थी? डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण किसने की थी? पुरकिंजे ने 1839 में किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है किसका कथन है? हेक्सले का कथन है। जीव द्रव्य सिद्धांत की दिया था शुल्ज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है कोशिका भित्ति कहलाते हैं। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है पादप एवं जंतु दोनों में पाए जाते हैं। कोशिका को एक निश्चित आकार एवं कोशिकाओं को सुरक्षा प्रदान करती है कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है लिपिड एवं प्रोटीन से बनी होती हैं। तो अब हम जानेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। तो माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी? अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया था? बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है जीवाणु में नहीं होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य कहलाता है मैट्रिक्स कहलाता है। कोशिका का पावर हाउस ऊर्जा गृह कहा जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को ही कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? एटीपी के रूप में संचित रहते हैं। एटीपी का निर्माण किसने किया था? माइटोकॉन्ड्रिया में हुआ था। एटीपी की इकाई होती है ऊर्जा होती है। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज किसने की थी? हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है क्रिस्टी का दिल कहलाता है। तो आज का हम इतना ही रहने देते हैं साथियों। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक्स साथियों। जय हिंद जय भारत।